लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक मकान को सील किया जा रहा है। मकान वाले का कहना है जो लोन लिए थे उनका आरोप है कि बैंक गलत तरीके से में सील किया जा रहा है और शॉर्ट टर्म के नोटिस पे सील किया जा रहा है। और लोनधारी जो उनके अकाउंट में जो पैसा सेंक्शन किया गया, जो पैसा का लोन लिया गया तो वो पैसा उनके सेंक्शन अकाउंट में नहीं आया। वो जो मूल पैसा उनके अकाउंट में जो आना था वो पैसा नहीं आया, गलत तरीके से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सुनते हैं जो लोनधारी है उनकी बातों को सुनिए और बैंकर्स अपना क्या पक्ष रख रहे हैं उनकी बात को भी सुनिए। जब इनके साथ जो घटना हुआ, मैं जानकारी देता हूँ। ये 4 आदमी थे, हम लोग 4 आदमी की जानकारी। हाँ, ये एक लोन लिए थे, उससे पहले हमको ये मकान एग्रीमेंट करके ये दिए हुए थे, ठीक। तो ये जब लोन लिए थे तो ओरिजिनल पेपर हम इनको दिए थे, इसीलिए हम बैंक में गए थे। तो बैंक में गए थे, पूरा मामला हमको मालूम है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इतना सारा दस्तखत लिया गया, तो उस समय 100 पेज का दस्तखत होता है, वो पढ़ते नहीं है कोई भी लोग, चाहे तो हम हो या आप हो। तो ये नहीं पढ़े थे और ये पढ़ने के बाद उसी संबंध में चिरकुट के द्वारा इनसे चिरकुट पर, सादा चिरकुट जो होता है बैंक का, चेक नहीं, चिरकुट पे दस्तखत करा लिए कि LIC को पैसा देना है, बेरर दो या 3 दस्तखत करा लिए थे पहले, लोन होने से पहले। और इनको 8 लाख रुपया अकाउंट देने के बाद इनको बोला गया कि अभी पहला इंस्टॉलमेंट मिला है, सेकंड इंस्टॉलमेंट बाद में मिलेगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लेके ये बाद में बोले कि आएगा मुकेश जी। जब इनको फ़ोन किए तो बोले कि हम बैंक जा रहे हैं। बैंक जब ही गए तब बैंक में इनको कहा कि पैसा आप तो सब ले लिए हैं। तब ये रोने लगा, कानने लगा। बैंक में हम लोग, मुन्ना जी गए थे, ये गए थे और हम बाद में आए थे, गए थे। ये नहीं, हम आवेदन खुद हम बनाए हैं, और बैंक मैनेजर का आवेदन है मेरे पास कि आप तुरंत लिख के दीजिए कि कैसू मुकेश जी लिख के दीजिए आवेदन, हम वापस करवा देते हैं। हम वापस करा देते हैं। आप बिना मर्जी के इनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप कैसे डाल दिए? और वो उसके बाद हम गए तो जिस आदमी को डाले हैं वो आदमी हमको फ़ोन करता है कि आप बैंक में क्यों गए? हम कि आप मेरा मालिक हैं, आप मेरा मालिक हैं। इस आदमी के साथ 25 लाख रुपया का गड़बड़ हुआ और 25 लाख के बाद हमको 3 कॉल आया उसी डेट में। कॉल डिटेल निकाला जाए, मैनेजर के द्वारा नंबर दिया और जिस आदमी के लोन खाते में गया वो आदमी हमको तो जानता नहीं था। फ़ोन कैसे किया? तो हम कि जो बाप तुमको नंबर दिया है वो बाप से पूछ लेना, हम इस पर FIR करेंगे। और हमने कृष्णापुरी थाना में जाकर 4 आदमी थाना में केस किया। मैनेजर बोला कि हम आपको नहीं बताएंगे। हम क्यों नहीं बताएंगे? तो हम पार्टी रहेगा तो हम बुलाइए, ये आए बैठे। तब हमने पूछा सारा सवाल पूछा। उस सवाल देने में इन्ने उन्ने भागने लगा, हमें क्यों नहीं दीजिएगा? तब FIR हुआ, प्रतिलिपि पेपर में दिया गया, कांड संख्या इतना है मामला। और इस तरह से गुंडागर्दी से, क्योंकि एक ही जाति के होने के कारण ये कास्ट समाज से आते थे लाला जी, वो बैंक मैनेजर, दूसरा भी वही समाज से है। इसी कारण से इसको जल्दी से मामला को निपटारा करने के पारिवारिक बातों को लेकर ये इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। इसमें मामला ये है बैंक मैनेजर द्वारा। कितना का लोन सैंक्शन हुआ था? लोन सेक्शन हुआ था 37 लाख का। 37 लाख में इनको मिला है 8 लाख इनके अकाउंट में। बैंक वाले साफ कह रहे हैं कि सारा पैसा आपके अकाउंट में चला गया है। अकाउंट में दिखाएं, अकाउंट का प्रतिलिपि दिखाएं। इनके अकाउंट से थोड़ा ट्रांसफर हुआ है। बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपके कहने पे दूसरे के अकाउंट में आवेदन देने के बाद ही ये आवेदन कुछ नहीं है। बैंक में जब लोन लेता है, बैंक से चेक, बैंक का हुआ, चेक से विड्रॉ नहीं हुआ, अकाउंट से विड्रॉ नहीं हुआ। जिस समय चेक से विड्रॉ नहीं हुआ। अगर चेक से विड्रॉ होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर और बैंक ऑफ बड़ौदा का MD, ये सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये बैंक है, बैंक के हर आदमी को कर्ज देता है तो ये सोच के देता है कि उसका मकान सेफ्टी रहे, फलना रहे। लेकिन बैंक ने इतना बड़ा फ्रॉड 20 किया इस कस्टमर के साथ कि ये बेघर हो गया, इसका पत्नी बीमार हो गया सुन के टेंशन से। हमारा कर्ज भी ये नहीं दे पाएगा जिस तरह से ये बैंक ने किया है। और बैंक मिली जुली है। और सबसे ज़्यादा बैंक के कुछ लोग जो बैंक के परिवारवाद में फंसे हुए हैं, जातिवाद में फंसे हुए हैं। और बैंक के पदाधिकारी हैं जो एक ही पद पे हैं, दोनों आदमी, एक चेंज हुए तो एक आए हैं। ये मामला को जल्दी से हटा के करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कांड संज्ञा, अगर पैसा गबन होता तो केस होती, कुछ एविडेंस था ना। बैंक मैनेजर बोलने लगा मुकेश जी चुप हो जाइए, हम व्यवस्था करते हैं। ऐसे बैंक मैनेजर ने हमसे 5 बार मिलने का प्रयास किया। अगर वो चोर नहीं थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अगर चोर नहीं थे तो हमारे साथ 5 बार क्यों मिलते हैं? और 5 बार का लोकेशन फोटो के साथ है मेरे पास, मैं जो मीडिया को हम देंगे। कंकड़बाग में एक बार शालीमार के ऊपर बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 3रा तल्ला पे मिला था बैंक ऑफ। और हाँ, ऑनर यही है, ऑनर से
क्या कुछ हुआ था पूरा वारदात? हमको तो लोन लिए थे, फिर गए दोबारा पैसा मांगने के लिए कि पैसा निकालेंगे। उधर पैसा गए निकाले तो पहले पैसा हमको निकालना है, फिर देखें कि पैसा निकालेंगे मोटा, तो हमको मैनेजर साहब फिर कहते हैं कि पैसा आपको तो गमन हो गया। हम कहे कैसे गमन हो गया, हम पैसा ले ही नहीं गए हैं, हम न बैंक में न गए हैं न कुछ नहीं किए। पहले शुरू मेरा से 10 का सादा कागज़ पर हमको से करा लिया था, और इसी कारण और बाकी तो इतना सब को पन्ना में करवा लेता है। हम तो जानकारी उतना पास में नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा हमको नहीं है। सादा पन्ना में साइन भी आपसे करवाया गया? हाँ, सादा पन्ने पर करवा लिया, 100 पेज में देख लिया। बाहर में फिर मोबाइल मेरा पास में ले लिया था, उसको लोकेशन से अपना अथी कर लिया। आज तक चेक भी इशू नहीं किया गया था। जिस समय रुपया ट्रांसफर हुआ है उस समय बैंक प्रबंधक के द्वारा चेक भी इशू नहीं हुआ है। खुद हम आवेदन लिखे हैं और साथ में गए हैं और प्रबंधक महोदय से हम लोग पूछे कि सर हम लोग रेंटर हैं और उसके बाद इनको जो है अभी तक चेक नहीं इशू हुआ तो रुपया कैसे ट्रांसफ़र हो गया। तो बताए कि 100 पेज पर जो पहले दस्तखत किए थे तो क्या अंधा थे, वो देखे नहीं थे। जी हाँ, बिना आवेदन के सर बिना चेक के रुपया ट्रांसफ़र कर लिया गया है, जिसका मामला कृष्णापुरी थाना में भी चल रहा है। एसएसपी के यहाँ भी हम लोग दिए हैं और सारा मामला दर्ज है। और प्रबंधक महोदय जो है बोले कि आप लोग कुछ भी कर दीजिएगा, हम निपटने नहीं देंगे, घर को नीलाम करके छोड़ेंगे और हम जाएंगे तो हमारे समाज के ही अपने लोग आवेंगे यहाँ प्रबंधक में, और वही हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि वो गए हैं, उन्हीं के समाज के, उन्हीं के परिवार ही शायद हैं जो प्रबंधक महोदय के रूप में आए हैं और आज कुछ भी जनता से बताने के लिए तैयार नहीं है। और कोई प्रकार के टाइम नहीं दिया गया है, न किसी प्रकार के यहाँ मकान मालिक इस घर में नहीं रहते हैं, कारण कि इनका पत्नी का बहुत सीरियस हालत है। जिस समय से लोन लिए उस समय से उनका पत्नी का इलाज चल रहा है, इलाज में चल रहे हैं, यहाँ पर ही रहते नहीं हैं। इनका पत्नी का इलाज के कारण ये घर छोड़ करके डॉक्टर के यहाँ पड़े हुए हैं। इनको कोई नोटिस, कोई सूचना कुछ नहीं मिला है। ये अपना बैंक जो है खाना पूर्ति कर रहा है और आज घर को खाली कराने के लिए रामकृष्णा नगर में आया हुआ है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग घर हल्ला कर रहे हैं और 3 दिन के अल्टीमेटम पर क्यों आप खाली करवा रहे हैं? आपका नाम दोस्त? शंभू जी। बैंक का एक प्रणाली है, जब भी कोई खाता एनपी होता है उसके लिए बैंक सरफेसी के अंतर्गत 13/2 का नोटिस देता है। उसके बाद 2 महीने का समय मिलता है उसमें, वो 2 महीना बीत गया। ये तो करेंगे 3 दिन का। मेरे दोस्त वही तो बोल रहे, बोलना हम कुछ भी बोले, ये कुछ भी बोलते रहे ना, पेपर होता है ना हर चीज़ का, रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, उसकी रजिस्ट्री कॉपी लगी रहती है, ठीक है ना। फिर होता है 13/4 जिसको कहते हैं पोजीशन, और पोजीशन बैंक अपने आप नहीं आता, ले लिया, इसमें डीएम का परमिशन मिला हुआ है। अच्छा, खाली करवाने के लिए? हाँ, आप बिल्कुल 25 लाख का कुछ गबन है, बैंकर्स में ही आरोप लगा रहे हैं। मेरे दोस्त, आपका खाता है बैंक में कहीं पर होगा ना, आपके खाते से पैसा से निकल जाएगा कभी जब आप नहीं बोलोगे, और जब मान लो निकल ही गया कभी तो आप जाओगे ना, लड़ाई करोगे बैंक में कि भैया कोर्ट में केस करोगे, पुलिस में कंप्लेन करोगे, आप बैठ जाओगे चुपचाप, नहीं बैठोगे ना। क्यों बैठे रहे आप? 1 साल हो गया। ये सब बोलने की चीज़ है। तो जब कभी कब्जा करने आता है बैंक ना, ये हर जगह ऐसी होता है। हाँ, समझ गया ना दोस्त? हाँ? जिसमें मकान मालिक की मकान ओनर कर रहे हैं कि बैंकर्स ने हमारे साथ चीट किया है। जो बैंक मैनेजर हैं वो कई बार चीट किए, सादा पेपर में इनसे साइन करवा लिए और इनका पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया। लेकिन बैंकर्स कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है और ये थाना कृष्णापुरी थाना में ये केस मामला दर्ज भी है और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें साफ साफ पता चलेगा कि बैंकर्स की कितनी गलती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट से सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।